हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इन द बाइनोमियल 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3। मतलब इसका मतलब है कि इसका क्यूब लिया जा रहा है होल टू द पावर n इफ द रेशियो ऑफ 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 7 टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6। कह रहा है कि जो रेशियो है 7 टर्म का फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट से और फ्रॉम द एंड और जो लास्ट से वो क्या है 1/6 है। तो हमें बताना है n क्या होगा और ये क्या मतलब है क्यूब रूट ऑफ 2 और ये है क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेवेंथ टर्म एज यू नो दैट r plus nth term in the expansion of x plus y whole to the power n is given as tr plus 1 equal to ncr x की पावर n minus r y की पावर r। ओके, तो हेंस और ये जो टर्म होता है वो किससे होता है बिगिनिंग से होता है। तो हेंस t7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t6 plus 1 यानी nc6 इक्वल्स टू x और x की जगह पे क्या है यहाँ पे एक्सपेंशन में 3√2 तो 3 क्यूब रूट ऑफ 2 और n माइनस 6 है n-6 और y की जगह पे क्या है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 और होल की पावर कितना हो जाएगा बच्चों r की जगह पे क्या है 6। ओके, तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग से सी सिक्स सेवेंथ टर्म। ओके, नाउ सेवेंथ टर्म फ्रॉम द फ्रॉम एंड या लास्ट कुछ भी कह लीजिए। सेवन टर्म फ्रॉम एंड will be seventh term from beginning। कहने का मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेवेंथ टर्म है एंड से इस एक्सपेंशन का वो सेवेंथ टर्म होगा इस एक्सपेंशन को जब हम पलट देंगे उसके बिगिनिंग का। तो ये हो जाएगा सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। जब इसको हम क्या कर रहे हैं रिवर्स कर दे रहे हैं एक्सपेंशन को ही हम रिवर्स कर दे रहे हैं 1 अपॉन क्यूब ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस इसको क्या कर रहे हैं हम रिवर्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 2 तो 3/2 होल टू द पावर n। ठीक है, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि x प्लस वाई का एक्सपेंशन हम कर रहे हैं तो अगर इसका शुरू से जब सेवेंथ टर्म स्टार्टिंग से सेवेंथ टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल जो हमने पता है। तो अगर हमें इसका सेवेंथ टर्म लास्ट से निकालना हो तो हम क्या करेंगे इस एक्सपेंशन को पलट देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स टू द पावर n उसका जो हो जाएगा जो स्टार्टिंग से सेवन टर्म होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए जरा अब hence t7th term of this expansion will be what t7th term। तो t7th term जो हो जाएगा वो हो जाएगा t6 plus 1 और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा nc6 x की जगह पे क्या है ये दिस वन देख लीजिए 1 अपॉन 3√3 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 n-6 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 और होल टू द पावर अगेन क्या होल टू द पावर r और r की जगह पे क्या है 6। अब क्या है रहा है कि इन दोनों का रेशियो जो है वो किसके बराबर है 1/6 के। तो आइए अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है NC6 सॉरी, इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या है 1/6 के बराबर है। तो NC6 इंटू और क्या है 3√2 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2 यानी 3 क्यूब रूट ऑफ 2 होल टू द पावर n-6। ओके, और ये क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन में है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 और होल टू द पावर 6, और ये डिवाइड कर दीजिए अगेन इससे NC6 ठीक है, और ये 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 होल टू द पावर n-6 और इसको क्या कर दीजिए 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 और होल टू द पावर अगेन क्या 6 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1/6। तो यहां से देखिए NC6 से NC6 कैंसिल आउट। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 ऊपर जाके क्या बना लेगा, ये बना लेगा क्यूब रूट ऑफ 2 ऊपर जाके बना लेगा, इसकी पावर में ऐड हो जाएगा तो n-12, और ये नीचे आके क्या बना लेगा 1 अपॉन 3 क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर n-12 1/6। ठीक है, अब देखिए जरा 1 की पावर n-12 करें तो क्या हो जाएगा, अगेन 1 मिलेगा हमें, तो हम इसको, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -n-12 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा अगेन पूरा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्यूब रूट ऑफ 3 है ये इंटू सॉरी इंटू नहीं n की पावर 12 n की पावर माइनस होल टू द पावर n-12, और ये क्या हो जाएगा अगेन हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 3 n की पावर -12 इक्वल्स टू 1/6, या इसको 6 की पावर -1 कर लीजिए, या फिर ये हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 और होल टू द पावर n-12 इक्वल्स टू 6 की पावर -1, और ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 3 दोनों है, तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे 6 होल टू द पावर n-12 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 थे तो यहाँ 3 इक्वल्स टू 6 की पावर -1। अब दोनों के पावर को क्या कर लिए, बेस समान है तो पावर कंपेयर हो जाएंगे, तो n-12 अपॉन 3 इक्वल्स टू -1, हेंस n बराबर क्या हो जाएगा -3 + 12 यानी 9, हेंस जो रिक्वायर्ड n आया, रिक्वायर्ड n की वैल्यू क्या आ गई 9। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। I hope बच्चों you understood the solution. Thank you.